आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अपराधी बेखौफ, पुलिस सुस्त। घर में घुसकर अधिवक्ता के भतीजे पर आधा दर्जन बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से हमला। पालतू एवं पालतू जानवरों से परेशान शहर के बाशिंदे। सड़क, बाजार एवं घरों पर जानवरों का जमावड़ा। वार्डवासी ने किया जानवरों को भगाने का टोटका, मिली राहत। मौसम का लुत्फ उठाने 4 लाइन पर पहुंच रहे भारी तादाद में सैलानी। झूलेलाल मंदिर में चालिया व्रत महोत्सव के तहत हो रहे धार्मिक आयोजन और शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पटवारी के खिलाफ की मारपीट। अब खबरें विस्तार से। आधी हकीकत आधा फसाना वाली कहावत जब फसाने को झुठलाती है तो टोटके टामने जैसे तरीकों पर भरोसा होने लगता है। ऐसा ही नजारा शिक्षक कॉलोनी की एक गली के निवासियों ने अपनाया तो वहां पशुओं ने गंदा करना बंद कर दिया। इससे पूर्व यहां के निवासी गायों से काफी परेशान हो चुके थे। यही नहीं, पशुओं के कारण व्यापारी, राहगीरों के साथ वाहन चालक परेशान है। वहीं नगरपालिका प्रशासन आंख पर पट्टी बांधे बैठा है। शहर का मुख्य बाजार हो या सड़क, चौक चौराहा या फिर गली मोहल्लों की लाइनें, इन दिनों पशुओं से पटे पड़े हुए हैं। बारिश के साथ ही गाय बछड़ों को घर से भगा दिया जाता है और वह यहाँ वहाँ सड़कों पर बैठे नजर आते हैं। कुछ फालतू पशु तो बाजार में घूमते नजर आते हैं और मौका पाते ही दुकान का सामान लपकने का प्रयास करते हैं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान तक उठाना पड़ता है। यही नहीं, व्हीकल में टंगी थैलियों में मुंह मार सामान खाने के साथ नुकसान तक पहुंचाने में देरी नहीं करते। ऐसा ही नज़ारा शहर की मुख्य सड़कों पर भारी तादाद में पालतू जानवर खड़े एवं बैठे दिख जाएंगे, जिनसे आए दिन दुर्घटना की घटना सामने आ रही है। पिछले वर्ष एक बैल ने तो एक गरीब व्यापारी की जान तक ले ली थी। इसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन की आंख तक नहीं खुली। फिर एक बार फालतू एवं पालतू जानवरों का जमावड़ा दिखाई देने लगा। रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे जानवरों से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। शहर के गली मोहल्लों में भी पालतू जानवरों से स्थानीय नागरिक परेशान हैं। बैंक कॉलोनी के पीछे लाइन में संचालित एक डेयरी में करीबन 3 दर्जन जानवरों को पालकर रखा है। सुबह दूध निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है, जो शिक्षक नगर में घरों के सामने दिन भर जमावड़ा लगाकर रहते हैं, जिससे गली मोहल्ले के बच्चे जानवरों के भय से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वहीं जानवरों द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी से बीमारी का भय बना रहता है। इस बात की शिकायत कई बार सीएमओ से की जा चुकी है, परंतु नगरपालिका प्रशासन का इस शिकायत पर ध्यान नहीं जा रहा है। शिक्षक नगर के निवासी द्वारा पालतू जानवरों से परेशान होकर अपने अपने घरों के दरवाजे पर लाल रंग का पानी प्लास्टिक की बोतल में भरकर टांगा गया है, जिससे जानवर डर कर आसपास खड़े नहीं हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का यह टोटका काफी हद तक सफल हो रहा है। शायद तभी यह कहावत बनी होगी, आधी हकीकत आधा फसाना। स्थानीय निवासियों की बातों से लग रहा है कि फसाना भी हकीकत है। इस संबंध में नगरपालिका प्रशासक MS रघुवंशी से बात की गई तो श्री रघुवंशी का कहना था कि शहर में घूमते पशुओं को पकड़ने के लिए नए ठेकेदार को शीघ्र काम देंगे, ताकि पकड़कर शहर से बाहर छोड़कर आ सके। नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे पुलिस के हौसले पस्त हो चुके हैं एवं अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बीती रात आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर अधिवक्ता के भतीजे पर चाकू से हमला किया, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई। पिछले कुछ समय से शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 माह की घटनाएं देखी जाएं तो दर्जनों मारपीट के साथ चोरी की घटनाओं के साथ लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। बीती रात होटल गिरनार के नीचे रूम में रहने वाले 28 वर्षीय सन्मित पिता पंकज जैन के घर में घुसकर आधा दर्जन बदमाशों ने अड़ीबाजी की। जब युवक ने उन्हें रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। जाते जाते आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस वारदात के बाद से घायल और उसके परिजन दहशत में हैं। दरअसल घायल युवक शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता पारस जैन का भतीजा है। हालांकि घायल की शिकायत पर
पुलिस ने नरेंद्र, सोहेल, अन्नी, पप्पू और अमन नामक बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। देखा जाए तो शहर में हत्या जैसी बड़ी वारदातें हो रही हैं। एक पखवाड़ा पूर्व डेयरी संचालक की हत्या उसी के फार्म हाउस में कर दी गई। आरोपी ने उसके शरीर पर ताबड़तोड़ 40 से अधिक वार किए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 23 जुलाई को पत्ती बाजार निवासी बिक्की केवट पर जानलेवा हमला हुआ। उसे उपचार के लिए भोपाल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस प्रकार एक पखवाड़े में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। मारपीट एवं हत्या जैसी वारदातें ही नहीं हुई, बल्कि हाल ही में 2 लूट के वारदातें भी हो चुकी हैं। इनमें धोखेड़ा पांजरा के पास एक किसान से 7 लाख की लूट का मामला सामने आया था। सिटी पुलिस ने इसमें अपराध तो दर्ज कर लिया, लेकिन लुटेरे का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इसी प्रकार लाल रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली पूर्व पार्षद की भाभी के गले से चैन खींचकर 2 बदमाश भाग खड़े हुए। उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके अलावा अन्य कई आपराधिक प्रकरण हैं, जिनके आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। वरुण देवता के अवतार भगवान झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम सिंधी समाज के श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से एवं भजन संकीर्तन के साथ मनाया जा रहा है। वरुण देवता के अवतार भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव सिंधी कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम सिंधी समाज के श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव से एवं भजन संकीर्तन के साथ मनाया जा रहा है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलन सेवा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार की रात भगवान झूलेलाल मंदिर में चालीहा व्रत महोत्सव के 5वें दिवस में भगवान झूलेलाल की आरती की गई। वहीं भजन संकीर्तन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के लोगों का जन्म दिवस भी मनाया गया। इसके पश्चात महाआरती का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद लेकर धार्मिक लाभ अर्जित किया। भगवान झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव का भक्ति भाव से समापन आगामी 5 सितंबर को किया जाएगा। संभवतः आजादी के बाद नगर पालिका पर पहली बार 200 रुपए का जुर्माना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश जूनियर डिवीजन नविष्ठा कुरैशी द्वारा लगाया गया है। मामला बेवजह मकान को नगर पालिका द्वारा जर्जर घोषित कर तोड़ने के आदेश का है। बताया जाता है कि भारत टॉकीज रोड पर स्थित मकान में रहने वाले जगदीश रैकवार, राजेश रैकवार एवं अशोक अग्रवाल द्वारा उनके अच्छे भले मकान को, जिसमें वह किराए से रहते हैं, तथा कथित तरीके से जर्जर घोषित कर नगर पालिका द्वारा गिराए जाने संबंधी नोटिस के खिलाफ अपने अधिवक्ता रघुराज सिंह बघेल एवं अभिषेक शुक्ला के माध्यम से माननीय न्यायालय की शरण ली थी। चूंकि नगर पालिका द्वारा वादीगण को धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 18 जुलाई को उन्होंने यह वाद न्यायालय में पेश किया। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादी नगर पालिका द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से 21 जून को नोटिस देकर मौखिक रूप से धमकाया गया था और मकान के आधिपत्य कर वादग्रस्त एवं पुराना जर्जर बताते हुए मानव जीवन के लिए हानिकारक बताया था और उसे शीघ्र रिक्त करने का फरमान सुना दिया गया था। मकान खाली न करने की दशा में वादीगण को परिवार सहित बेदखल करने की बात करते हुए उस मकान को तोड़ दिए जाने की धमकी भी दी थी। न्यायालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी नगर पालिका को न्यायालय में विलंब से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के कारण नगर पालिका पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है एवं वादीगणों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी करते हुए नगर पालिका को विधि विरुद्ध तरीके से प्रकरण के निराकरण तक वादीगणों को न हटाए जाने का आदेश जारी किया है।
रेलवे जंक्शन इटारसी में यात्रियों को आरओ का शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए वाटर एटीएम अब बंद हो चुके हैं। ऐसे में यात्रियों को अधिक रुपए खर्च करके मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा है। रेल यात्रियों की पेयजल सुविधा को देखते हुए IRCTC द्वारा जंक्शनों पर सस्ता और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम लगाए गए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन इटारसी के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर एपेक्स कंपनी द्वारा आरओ प्लांट लगाए गए ताकि यात्रियों को शुद्ध और सस्ता पानी अर्थात मिनरल वाटर की बोतलें से कम कीमत पर पानी मिल सके। यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी बेहतर थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व कोरोना काल से ही यह एटीएम बंद हो चुके हैं। अब यह मात्र सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। ऐसे में यात्रियों को पानी की बोतलें महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है, जबकि इन्हीं वाटर एटीएम के 8 रुपए लीटर आरओ का पानी मिल रहा था। उल्लेखनीय है कि ट्रेनों में हर तबके के लोग यात्रा करते हैं। इनमें गरीब से लेकर अमीर शामिल हैं। आर्थिक संपन्न यात्रियों को भले ही कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन गरीब वर्ग के लोग ठंडे पानी की बोतलें खरीदने के लिए सोचते हैं। हालांकि IRCTC के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया, जिसका बिल 10 लाख से अधिक है। इसलिए कोरोना काल के दौरान बंद हुए वाटर एटीएम को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि संबंधित ठेकेदार द्वारा रेलवे के आला अधिकारियों से बिजली बिल का भुगतान करने का आश्वासन दिया है, इसलिए अब जल्द ही वाटर एटीएम का संचालन प्रारंभ होगा। गत दिवस घोषित हुए CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में शहर के छात्राओं के साथ छात्रों ने बाजी मारते हुए शहर सहित परिवार का नाम रोशन किया। गत दिवस घोषित हुए CBSE की कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में शहर की छात्राओं ने बाजी मारते हुए शहर सहित परिवार का नाम रोशन किया। इसी क्रम में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा मुदिता पांडे पिता अवध पांडे ने CBSE कक्षा 12वीं में 96.4% अंक हासिल कर मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में संचालित नाथ वैली इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र रौनक राठी ने CBSE पाठ्यक्रम में 95% अंक हासिल किए। रौनक राठी शहर के व्यवसायी अनिल राठी के पुत्र हैं। रौनक की सफलता पर उनके पिता अनिल राठी ने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए रौनक दिल्ली या मुंबई से आगे की पढ़ाई से MBA करना चाहता है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 CPE की छात्रा रक्षा पिता सुनील मालवीय ने भी सभी विषय में विशेष योग्यता हासिल करते हुए 92% अंक अर्जित किए हैं। छात्र छात्राओं की इस सफलता पर उनके इष्ट मित्र एवं शुभ चिंतकों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शहर ही नहीं, आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पर शासन प्रशासन द्वारा सुविधाजनक व्यवस्थाएं की गई। विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने इटारसी शहर में अलग अलग क्षेत्रों में सेंटर खुलवाकर इटारसी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आमजनों को सुविधाजनक वैक्सीन उपलब्ध कराई। शहर एवं ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जा रही है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भी सेंटरों पर जाकर निरीक्षण कर आमजनों की मदद कर रहे हैं। साथ ही भाजपा नगर मंडल द्वारा अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा ने होशंगाबाद में नर्मदांचल बिल्डर एसोसिएशन की राधा कृष्ण गार्डन में जिले के सभी बिल्डरों से वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर चर्चा की। बिल्डरों से चर्चा का मूल कारण जिले में बढ़ती आबादी और कॉलोनी में वाटर हार्वेस्टिंग की शुरू से प्लानिंग बड़ी कारगर साबित हुई। बिल्डरों से चर्चा का मूल कारण जिले में बढ़ती आबादी और कॉलोनियों में वाटर हार्वेस्टिंग की शुरू से प्लानिंग बड़ी कारगर साबित होगी। जिले के बिल्डर कंपलसरी ये हर प्लाट के साथ मकान के साथ वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी कर दें तो आने वाले समय में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक कीर्तिमान साबित होगा। जिस प्रकार होशंगाबाद जिले की पूरे प्रदेश में वैक्सीन को लेकर चर्चा है कि विधायक के प्रयास से मूलतः अत्यधिक वैक्सीनेशन हुआ है, तो होशंगाबाद जिले में हुआ है और यह चर्चा का विषय भी है। अब विधायक का टारगेट शायद वाटर हार्वेस्टिंग ही है। उम्मीद है कि बैठक के बाद कई प्रमुख चीजें सामने आएंगी। बैठक में एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण बैस, हंस राय, मुकेश श्रीवास्तव, शिरीष कोठारी, निपुण गोठी,
विवेक चौधरी, अशोक द्विवेदी, देवदत्त तिवारी, चंद्रभान सिंह, आनंद पारे, अनुराग अग्रवाल और जिले के अन्य बिल्डर उपस्थित थे। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में 7वें दिन भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं रुद्राभिषेक किया गया। इसके अलावा शहर के अन्य शिव मंदिरों में अभिषेक जारी है। पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा का आयोजन श्रावण के दूसरे सोमवार को किया जाना है। 2 अगस्त को कावड़ यात्रियों का जत्था सर्वप्रथम माता नर्मदा के घाट पहुंचेगा
तत्पश्चात स्नान एवं माता नर्मदा का पूजा पाठ के बाद नर्मदा घाट होशंगाबाद से कावड़ यात्रा प्रातः 5 बजे पशुपतिनाथ धाम इटारसी के लिए रवाना होगी। धूमधाम से निकाली जा रही कावड़ यात्रा में डीजे एवं भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके बाद इटारसी पशुपतिनाथ धाम कावड़ यात्रा के पहुंचने के बाद अभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान ने धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि इस आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करें। पशुपतिनाथ धाम मंदिर साईनाथ बेकरी रोड इटारसी में स्थित है और कावड़ यात्रा का प्रोग्राम जो रखा हुआ है समिति ने, तो हम सभी धर्म प्रेमी जनता से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील करते हैं और धर्म के प्रति सब जागरूक हों और कावड़ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ यहाँ पे और धर्म का लाभ उठाएं। मां नर्मदा जी का जल अभिषेक करें पशुपतिनाथ धाम मंदिर में, बहुत पुण्य का काम है। सावन के महीने में ये बहुत ही धार्मिक और सबसे अच्छा काम है। ये श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर साईनाथ बेकरी रोड पर स्थित है। मैं आचार्य मधुसूदन, भगवान पशुपतिनाथ का सेवक। श्रावण मास के उपलक्ष्य में जब से भगवान विराजमान हुए हैं, प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा का आयोजन होता है। विगत कोरोना काल में नहीं हो पाया, परंतु इस बार पुनः आयोजित है। कावड़ यात्रा तो 2 तारीख सोमवार को है प्रातः काल, परंतु रविवार से उसकी समस्त गतिविधि चालू हो जाएगी, जो कि सायंकाल में सबसे पहले 8 बजे से भगवान की आरती है जो नित्य होती है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है और जो सुंदरकांड का पाठ रात्रि 12 बजे तक चलेगा और समस्त जो कावड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु हैं वो सभी मतलब 12 बजे रात्रि तक यहाँ सब उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद जब सब एकत्रित हो जाएंगे तो समिति अध्यक्ष आदरणीय श्री मेहरबान सिंह चौहान जी के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वाहन इत्यादि सब, तो उन वाहनों से सभी कावड़ यात्रा में जाने वाले सदस्य जो हैं वो होशंगाबाद सेठानी घाट मां नर्मदा में पहुँचेंगे और वहाँ से प्रातःकाल 4 बजे सभी लोग स्नान करेंगे, मां नर्मदा का पूजन कर कावड़ यात्रा में जल लेकर के और लगभग 4:30 पौने 5 तक वहाँ से कावड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और कावड़ यात्रा वहाँ से प्रारंभ होकर सभी लोग बढ़िया बाजे गाजे के साथ धूमधाम से कावड़ यात्रा आएगी और कावड़ यात्रा मंदिर परिसर में 9 बजे या 10 बजे 11 बजे जब तक भी पहुँच जाए, कावड़ यात्रा में जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं आकर भगवान पशुपतिनाथ का सभी महारुद्राभिषेक करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास को पवित्र माह माना जाता है। इस माह में भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जिसके तहत भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा निकाली जाती है, मंदिरों में एवं घरों में अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। इसी के तहत मालवीगंज स्थित श्रीमती राखी राकेश श्रीवास्तव के निवास पर सुख समृद्धि के लिए 25 जुलाई से 7 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसके तहत भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ स्वरूप का अभिषेक किया गया। 7 दिवसीय आयोजन में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप एवं 51,000 रुद्री निर्माण किया जा रहा है, जिसका समापन 31 जुलाई को पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस संबंध में आयोजन के आचार्य ने हैथवे न्यूज़ को यह सारी जानकारी दी। ओम देवं दर्पयामि, ओम ईशानं देवं दर्पयामि, ओम पशुपति देवं दर्पयामि, ओम उग्रं देवं दर्पयामि, ओम रुद्रं देवं दर्पयामि, ओम भीमं देवं दर्पयामि, ओम महन्तं देवं दर्पयामि, ओम भवस्य देवस्य पत्नीं दर्पयामि, ओम रुद्रस्य देवस्य पत्नीं दर्पयामि, ओम भीमस्य देवस्य पत्नीं दर्पयामि, ओम महन्तो देवस्य पत्नीं दर्पयामि। तर्पणम् अर्पणमस्तु। आशुतोष मंगल भवन पावन पुण्य है नाम, एक बार सुमिरन करे तो हो जावे कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लजा समिति राखियो विश्वनाथ भगवान। शिव शंकर कृपाकर कर भव सागर पार, करता हूँ कर जोड़ कर नमस्कार बहुबार। माया विषयाभास से कर कर कस कस मोह, बातें छोटे नहीं बिन शिव शंकर तोर। जिनके पावन नाम से पूर्ण
सप्ताह से आसमान में छाए काले बादलों के साथ अच्छी बारिश भले न हो, परंतु मौसम खुशनुमा अवश्य हो गया। इसका सुकून भरा एहसास देखना है तो 4 लेन हाईवे पर देखा जा सकता है, जहां पहाड़ एवं आसमान मिला हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह से आसमान में छाए काली घटा के साथ इस बात की उम्मीद लगी रही कि अच्छी बारिश होगी, किंतु शहरवासियों को निराशा हाथ लग रही है। मौसम में छाए काले बादलों ने भले बारिश को लेकर उम्मीदों पर पानी फेर दिया, किंतु मौसम में ठंडक अवश्य ला दी। वहीं मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ वहाँ का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही मौसम का लुत्फ उठाने के लिए 4 लाइन हाईवे पर वाहनों के द्वारा पहुंच रहे हैं, जहां पहाड़ और आसमान एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे थे, जिसको लोग अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करते देखे गए। ऐसा रोमांचक दृश्य कभी कभार ही देखने को मिलता है। इटारसी से भोपाल तक 4 लाइन सड़क मार्ग पर आवागमन व्यस्त होने लगा है, जबकि उक्त मार्ग का अभी अधिकृत रूप से आवागमन शुरू नहीं किया गया है। भाजपा केसला मंडल की प्रथम कार्य समिति की बैठक शनिवार को केसला मंडल स्थित मंगल भवन में आयोजित की गई। इस दौरान भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मंडल कार्य समिति का प्रथम सत्र में भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तेल चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता एवं अतिथि के रूप में शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम शंकर वर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित, वरिष्ठ नेता राजेंद्र साध, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील वरकड़े, जनपद अध्यक्ष गणपत उइके उपस्थित थे। प्रथम सत्र में कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए केसला मंडल के समाज सेवियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संदेश का वाचन आईटी सेल के प्रभारी दीपक मालवीय ने किया। मंडल अध्यक्ष सुशील वरकड़े ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। मुख्य अतिथि विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने भाजपा के इतिहास और कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के दूसरे सत्र में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल बुंदेला ने सेवा ही संगठन है विषय पर प्रकाश डाला। तृतीय सत्र में भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने संगठन की आगामी गतिविधियों और स्वावलंबी मंडल एवं सक्रिय बूथ विषय पर प्रकाश डालते हुए केसला मंडल को सशक्त बनाने का कार्य करने का आह्वान किया। कार्य समिति के समापन सत्र को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी संतोष पारिक ने संबोधित करते हुए मजबूत संगठन और मजबूत कार्यकर्ता विषय पर प्रकाश डाला। बैठक में प्रमुख रूप से मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी, जगदीश बावरिया, बनवारी लाल राठौर, रामकिशोर यादव, शिवनाथ यादव, तुलाराम यादव, विनोद केवट, योगीराज पटेल, अंकित खंडेलवाल, अंकित रावत, अमित यादव, विजय यादव, महेश यादव, विष्णु यादव, श्रीमती प्रतिभा राठी, श्रीमती ज्योति, सोनू राठौर, कन्नू सराठे, हरि श्रीवास उपस्थित रहे। फलों के महत्व, उपयोगिता एवं सेवन से क्या फायदे होते हैं, इन उद्देश्यों को लेते हुए जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंतिम शनिवार को फ्रूट डे एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में शनिवार को उक्त एक्टिविटी का आयोजन ऑनलाइन किया गया। स्कूल संचालक मनीता सिद्दीकी ने बताया कि आजकल के बच्चे फल बहुत कम खाते हैं या कुछ बच्चे स्वादानुसार चुने हुए फल खाते हैं। उक्त एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों में सभी फल को खाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी रखी गई थी। प्री प्राइमरी में फ्रूट से संबंधित ड्राइंग, प्राइमरी में क्ले इत्यादि का उपयोग कर फ्रूट का आकार बनाना था एवं मिडिल तथा हायर क्लास के बच्चों को फ्रूट्स का उपयोग करते हुए सलाद डेकोरेशन करना था। साथ ही जो फ्रूट उपयोग किए गए थे उनका वनस्पतिक नाम तथा उपयोगिता के बारे में वीडियो के माध्यम से बताना था। इस कार्यक्रम को सभी विद्यार्थियों द्वारा बड़े ही आकर्षक ढंग से संपन्न किया गया। तरोदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र इंदिरा नगर में विगत 20 सालों से सड़क और नाली की व्यवस्था पंचायत द्वारा नहीं कराई गई, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने से उठाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इंदिरा नगर क्षेत्र में घरों के आसपास पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने से कीड़े मकोड़े एवं सांपों के बीच ग्रामीण रहने को मजबूर है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन
अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सरपंच सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। तंग आकर स्थानीय लोगों ने स्वयं के खर्चे पर घर तक आवागमन करने की व्यवस्था की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो पंचायत के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र स्थित डोलरिया में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। डोलरिया मंडल की कार्य समिति की बैठक का सफलतम आयोजन ग्राम भीलाखेड़ी कक्कू की बगिया गार्डन में किया गया, जिसमें प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष भरत सिंह राजपूत, द्वितीय सत्र के वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष पारिक, तृतीय सत्र के वक्ता विधायक प्रेम शंकर वर्मा एवं जिला मंत्री और मंडल के प्रभारी उमेश पटेल, चौथे सत्र में जिले के महामंत्री प्रीति शुक्ला के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सेवा ही संकल्प कार्यक्रम का व्रत किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य योगेंद्र राजपूत द्वारा बताया गया। शोक प्रस्ताव मंडल उपाध्यक्ष सत्यनारायण परिहार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री सुनील चौधरी द्वारा एवं आभार अखिलेश सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, मंडल पदाधिकारी, मंडल कार्य समिति सदस्य, बूथ अध्यक्ष, पालक, संयोजक एवं कार्यकर्ताओं की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। बीते कुछ वर्षों से शहर में सर्प मित्र की संज्ञा प्राप्त कर चुके अभिजीत यादव एक कॉल पर सर्प को पकड़ने अपने दुपहिया वाहन से मौके पर पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से जहरीले सर्प को पकड़कर जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देते हैं। यही अभिजीत अब बेजुबानों की मदद करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। शनिवार को करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन के सामने नीलम तिराहे पर अचानक एक लाल मुंह वाले बंदर को बिजली के तारों के संपर्क में आने की वजह से करंट लग गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना को कई लोगों ने देखा और वह डर की वजह से बंदर के पास नहीं जा रहे थे। इसी बीच किसी ने सर्प मित्र अभिजीत को बंदर के गिरने की खबर कर दी। सूचना मिलते ही अभिजीत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बंदर को प्राथमिक उपचार देकर सामान्य स्थिति में लाए, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी और वन विभाग के अमले के साथ बंदर को सुरक्षित ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। गौरतलब है कि सर्प मित्र अभिजीत अभी 6000 के करीब विभिन्न प्रजातियों के जहरीले और सामान्य सर्प लोगों के घर से पकड़ चुके हैं। श्री यादव का इन बेजुबानों के प्रति लगाव ही है जो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर आसपास के जंगल में रिलीज कर देते हैं। इधर नयार्ड स्थित समाज कल्याण केंद्र के पीछे वाली गली में बिजली के तार के संपर्क में आने से एक बंदर की करंट लगने से मृत्यु हो गई। शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए पटवारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। इटारसी तहसील में पदस्थ पटवारी संतोष प्रताप राम भगत पड़ते के साथ नांदेड़ ग्राम निवासी निर्मला मालवीय, गोविंद और दिलीप मालवीय ने शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए मारपीट की। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर नांदेड़ ग्राम निवासी रामशंकर चौरे और निर्मला मालवीय के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पटवारी संतोष पड़ते खेत की नकदी करने गए थे। उसी दौरान आरोपियों ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल पटवारी ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद से इंटक यूनियन के नेता एवं मस्जिद कमेटी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अध्यक्ष शेर खान का सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुस्लिम विकास परिषद द्वारा तवाबान का छायाचित्र प्रदान कर सम्मान किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद से इंटक यूनियन के नेता एवं मस्जिद कमेटी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अध्यक्ष शेर खान को सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष बशारत खान द्वारा तवाबान का छायाचित्र प्रदान करते हुए श्री खान का सम्मान मस्जिद प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर इदरीश खान, गुलाम साबिर, हनीफ खान, बनखेड़ी मस्जिद कमेटी के सदर हाफिज ने भी सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि इंटक नेता के रूप में श्री खान ने अनेक कार्य कर्मचारी हित में किए हैं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अपराधी बेखौफ, पुलिस सुस्त। घर में घुसकर अधिवक्ता के भतीजे पर आधा दर्जन बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से हमला। पालतू एवं पालतू जानवरों से परेशान शहर के बाशिंदे। सड़क, बाजार एवं घरों पर जानवरों का जमावड़ा।
वार्डवासी ने किया जानवरों को भगाने का टोटका, मिली राहत। मौसम का लुत्फ उठाने 4 लाइन पर पहुंच रहे भारी तादाद में सैलानी। झूलेलाल मंदिर में चालिया व्रत महोत्सव के तहत हो रहे धार्मिक आयोजन और शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए पटवारी के खिलाफ की मारपीट। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।